केरल से यहां पर वायनाड में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर है। मृतकों की संख्या 155 पहुंच चुकी है, घायलों की संख्या में सैकड़ों में है। रेस्क्यू ऑपरेशन में तैनात टीम का ये कहना है कि अभी भी कई लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। 1000 से ज्यादा लोग अब तक बचाए जा चुके हैं। ताजा अपडेट के लिए वायनाड से हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ एमपी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, कल के बाद से अभी तक क्या अपडेट है? रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है? जैसा आप बता रहे थे कि मौसम एक बहुत बड़ी अड़चन डाल सकता है पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, अभी क्या स्थिति है? ऑलमोस्ट 30 आवर्स हो चुके हैं, 30 घंटे हो चुके हैं ये एक्सीडेंट होने के बाद। तो पिछले करीब 24 आवर्स में ढेर सारा प्रोग्रेस हुआ है। पहले से ये एक नेशनल एफर्ट रहा है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट है फ्रॉम द वर्ड गो। जब ये डिजास्टर हुआ है और इसका जो ग्रेविटी सबको समझ गया, तभी से ये एक नेशनल एफर्ट रहा है। क्योंकि स्टेट अथॉरिटीज हो या सेंट्रल आर्म फोर्सेस हो, पूरा डिप्लॉयमेंट है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इसके अलावा एनडीआरएफ, इसके अलावा केरला के ढेर सारे वॉलंटियर्स, केरला के स्टेट पुलिस, फायर सर्विसेज और ढेर सारे जो मोबिलाइजेशन हुआ है वो एक बहुत कमेंडेबल एफर्ट है। क्योंकि ऐसा एक जगह में इतना रिसोर्सेस मोबिलाइज करना ही चैलेंजिंग है। पहले ये एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, सिंगल रोड है, ऐसे जगह पहुंचने के लिए सिंगल रोड है, तो इतना हैवी व्हीकल्स, इतने लोगों को मूव करना, ये लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अभी हजारों लोग हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में ग्राउंड लेवल में, तो वो बहुत कमेंडेबल फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि इतने लोगों को इतने जल्दी मोबिलाइज करना ये एक बहुत मेहनत एफर्ट है। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के ढेर सारे प्लेन्स, AN-32 टाइप के प्लेन्स और C-130J हर्क्यूलिस टाइप के मीडियम रेंज और मीडियम लिफ्ट प्लेन्स ढेर सारे मोबिलाइज किए हैं, दैट इज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ट्रूप्स बिटवीन केरला एंड बिटवीन अदर स्टेट्स एंड केरला। इसके अलावा दिल्ली से 17 ग्लोब मास्टर नाम के इंडियन एयरफोर्स के सबसे हैवी प्लेन जो 70 टन का कार्गो लिफ्ट कर सकता है, उस प्लेन को भी मोबिलाइज किया गया है। तो आज सुबह हमने ये देखा कि इंडियन आर्मी ने एक बहुत यूनिक एफर्ट शुरू किया है, दैट इज उधर वायनाड के जो लोकेशन है चूरलमला, वो विलेज और उनके एडजेसेंट विलेज के बीच में एक लैंड लिंक था, ब्रिज था, रोड था। वो रोड पूरा वॉश आउट हुआ है इस लैंडस्लाइड के कारण और फ्लडिंग के कारण। तभी लैंड लिंक टोटली टूट गया है दोनों विलेजेस के बीच। तो जब लोग जाना चाहते हैं रेस्क्यू के लिए, उन्हें पैदल ही जाने का ऑप्शन है, नहीं तो जिप लाइन यानी रोप यूज करके वो जा सकते हैं। बट एम्बुलेंस पहुंचना अभी तो इम्पॉसिबल है। एम्बुलेंस और व्हीकल्स को पहुंचने के लिए इंडियन आर्मी एक बहुत ब्रिज बना रहे हैं। वो ब्रिज का नाम है बेलीज ब्रिज। ये एक वर्ल्ड वॉर 2 टाइप का टेक्नोलॉजी है, जिसका पोर्टेबल ब्रिज है। आप ट्रक में भी ले जा सकते हैं इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को, और जब लोकेशन पहुंच जाओगे तो उधर आप असेंबल कर सकते हैं। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, वैसे इस ब्रिज को असेंबल किया जा सकता है। तो ऐसे एक ब्रिज बनाया जा रहा है, ऑलमोस्ट 150 फीट का ब्रिज बनाया जा रहा है। और इसका एक्सपर्टीज ऐसा है कि आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं वो आए हैं इसलिए क्योंकि देयर आर नो रिसोर्सेज वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर अगेंस्ट यू, ऐसे एक जगह में वो ब्रिज बना रहे हैं। क्योंकि टेक्निकली जब आप सिटीज में देखते हैं और दूसरे जगह पे देखते हैं, एक मोटरेबल ब्रिज बनाने के लिए इट रिक्वायर्स इयर्स। बट देन इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, इंडियन आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं वो ऑलमोस्ट 24 to 30 आवर्स में एक नया ब्रिज बनाएंगे, और ब्रिज में जीप या एम्बुलेंस जो भी आप चाहोगे वो आप ट्रैवल कर सकते हैं उस ब्रिज पे। वैसे एक ब्रिज उधर बनाया जा रहा है उस लोकेशन में, चूरलमला लोकेशन में। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि आज सुबह तो वेदर काफी अच्छा था। हेलीकॉप्टर्स का ऑपरेशन चालू था। इंडियन एयरफोर्स का मी-17 हेलीकॉप्टर के बारे में हमने रिपोर्ट किया था। उधर मी-17 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज कर रहे थे, मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट टीम्स है, इंडियन नेवी के डाइवर्स टीम्स है, कोस्ट गार्ड के टीम्स है, एनडीआरएफ, ढेर सारे उधर काम कर रहे हैं। बट चैलेंजेस के बारे में बात करें तो दोपहर के बाद पूरा बारिश उधर बदल गया और रेन चालू हो गया। तो बारिश होने की वजह से उधर सॉइल लूज हो सकता है। इसके अलावा बारिश होते वक्त टोटली विजिबिलिटी कम हो जाता है और ऑपरेशंस का स्पीड टोटली बदल जाता है आफ्टर रेनफॉल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड डेफिनेटली ड्यूरिंग नाइट ज्यादा ऑपरेशंस नहीं किया जा सकता क्योंकि उस लोकेलिटी में पूरा पावर डिस्कनेक्टेड है। इसके अलावा जो वो लोकेलिटीज है उधर टॉप प्रायोरिटी है कि 1 या 2 मीटर, दैट इज बेस टॉप लेवल रबल जो है, डेब्री और रॉक्स है, हाँ। उसके नीचे और कंक्रीट के नीचे कोई फंसा है तो उनको रेस्क्यू करना पहला प्रायोरिटी है। क्योंकि उनका मैक्सिमम सर्वाइवल टाइम काफी कम है। तो आप कह रहे कि पूरा युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है, बचाव कार्य का। पुल बना दिया गया है, जरूरत पड़ी तो एक और पुल भी बनाया जाएगा।
तो बड़ी मुश्किल से काफी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 155 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश है। इस पूरे अपडेट के लिए सिद्धार्थ आपका धन्यवाद हम करना चाहेंगे। अपडेट आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे।